आप तो कहा करते थे कि ये जो दलित हैं पिछड़े हैं सिर्फ वही कांवड़ उठा रहे हैं, तो अब तो खुशी है ना, दलितों पिछड़ों का पैर आज की जो पुलिस है, सोचिए अधिकारी पैर दबा रहे हैं। जो नौकरी मांगने जाओगे, पेपर आउट का विरोध करोगे तो लाठी डंडा मार करके हथवा गड़वा तोड़ दिया जाएगा। प्रयागराज में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने 5 जो है सफाई कर्मियों का पैर धोया था और प्रचारित किया गया कि जो समाज के सबसे निचले पायदान का व्यक्ति है, यानी वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका पैर धोने का, पांव पखारने का काम किया, उनको सम्मानित करने का काम किया। और जब हम लोगों ने खंगाला कि वह सफाई कर्मी जो थे जिनका मोदी जी ने पैर पखारा था, आखिर वह कौन है, कि वाल्मीकि समाज के हैं तो उनका नाम क्या है, तो पता लगा कि जितने लिखने, योगी जी का एक ट्वीट आया है कि मुहर्रम के महीने में जो है मारपीट होती है, हुड़दंग होता है, और जो कांवड़िया जा रहे हैं ये सावन के महीने में, यह सौहार्द को बनाने का काम कर रहे हैं, या प्रेम व्यवहार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और देखा जा रहा है जगह जगह से तस्वीरें जो उभर करके आ रही है कि ये कांवड़िया हुड़दंगई कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं सरे आम। कभी आपका पैर जो है किसी पुलिस अधिकारी ने दबाया है कभी? अरे भाई हम तो कांवड़ा नहीं उठाए हैं। वही कांवड़ लेके जाते आप तो इस सौभाग्य प्राप्त होता कि पुलिस अधिकारी आपका पैर ऐसा उत्तर वो जाके रिस्का सिंह से पूछिए ना कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। वो तो दबाव में दबा रही है। अरे एसएसपी का आदेश रहा, वो स्वीकार करिए, एसएसपी महोदय का आदेश था। वर्दी में जैसे दारू के अड्डे पर जा करके पुलिस की वर्दी पहन करके दारू खरीदो, उससे बड़ा गिरा हुआ काम जो है पुलिस के ड्रेस में जो है किसी का पैर दबाना है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और कांवड़ यात्री इस वक्त सड़कों पर हैं। कांवड़ यात्री जो है मंदिरों में जाकर के जल चढ़ा रहे हैं। इस बीच जो सबसे खूबसूरत तस्वीरें आ रही है वो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जगह जगह पर पुलिस अधिकारी, यहाँ तक कि सीओ रैंक के जो महिला अधिकारी थी वो भी जो कांवड़ियों के पैर दबाते हुए दिख रही हैं। साथ ही साथ पुलिस वाले भी कांवड़ियों की खिदमत में लगे हुए उनके पैर दबा रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जो डीएम और कमिश्नर हैं वो कांवड़ियों के खाने पीने का इंतज़ाम करें और सीओ और एसडीएम की पोस्ट वाले उनका पैर दबाएं। वो अब शुरू हो गया है। तमाम पुलिस अधिकारी कांवड़ियों के पैर दबा रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं चौधरी लौटन राम निषाद जी, बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद आपके चैनल के। आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। आप तो बड़ा भारी मन से दिख रहे हैं। आज तो तस्वीरें बड़ी खूबसूरत आ रही हैं। अब तो जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारियों कांवड़ियों के पैर दबा रहे हैं, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? दुख तो नहीं है ना आपको? देखिए, पहली बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अंदेशा जाहिर किया था, उन्होंने कहा था बाकायदा कि उत्तर प्रदेश सरकार को शासनादेश जारी कर देना चाहिए कि जो एसपी और डीएम हैं, कमिश्नर हैं, वह जो है कि कांवड़ियों के खाने की, पीने की, स्वास्थ्य की और रुकने की व्यवस्था, होटल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। और जो सीओ और एसडीएम हैं वह कांवड़ियों की सेवा करें, उनका पैर दबाने का काम करें। और कल जो तस्वीर मुजफ्फरनगर के सीओ रिस्का सिंह की उभर करके आई है, तो वह बाकायदा कांवड़ियों का जो है कि पैर मालिश कर रही हैं। और पिछले साल भी उत्तर प्रदेश सरकार ने फरमान जारी किया था हर डीएम को, कमिश्नर को, कि कांवड़ियों को जो है खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित कराना है। आप तो कहा करते थे कि ये जो दलित हैं पिछड़े हैं सिर्फ वही कांवड़ उठा रहे हैं, तो अब तो खुशी है ना, दलितों पिछड़ों का पैर आज की जो पुलिस है, सोचिए अधिकारी पैर दबा रहे हैं, तो इससे बढ़िया देखिए, ये वोट के लिए आज पैर दबा रहे हैं, कल पैर तोड़ने का काम करेंगे, संविधान को रौंदने का काम करेंगे, संविधान प्रदत्त जो अधिकार है उसको छीनने का काम करेंगे। आप देखे थे ना कि जब प्रयागराज में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने 5 जो है सफाई कर्मियों का पैर धोया था और प्रचारित किया गया कि जो समाज के सबसे निचले पायदान का व्यक्ति है, यानी वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका पैर धोने का, पांव पखारने का काम किया, उनको सम्मानित करने का काम किया। और जब हम लोगों ने खंगाला कि वह सफाई कर्मी जो थे जिनका मोदी जी ने पैर पखारा था, आखिर वह कौन है, कि वाल्मीकि समाज के हैं तो उनका नाम क्या है, तो पता लगा कि जितने लिखने यूपी और बिहार के
अरे यूपी के और मध्य प्रदेश के, कोई शुक्ला निकला, कोई तिवारी निकला, कोई पाठक निकला, कोई पांडे निकला, कोई मिश्रा निकला। ये ब्राह्मणों का पैर धो करके बताया दलित पिछड़े हैं ये? दलित पिछड़ों का। आज ये कांवड़ियों का जो पैर जो रिस्का सिंह कल दबाते हुए दिखाई दे रही हैं, तो यह पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश का यह अनुपालन हो रहा है। और पिछले साल भी इसी तरह का आदेश हुआ था और इलाहाबाद के कई हमारे सम्मानित प्रधानों ने कहा कि डीएम साहब का आदेश है कि कांवड़ियों को खाने पीने की व्यवस्था करना है और कांवड़ियों को बता दिया गया कि जहां गांव पड़े रास्ते में उस गांव के प्रधान से आप संपर्क करिएगा और वह आपके सारी खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। और पता लगा प्रधान के यहाँ जाते थे, कहते थे मुझे हमारा इतना 25 का जत्था है, 50 का जत्था है, 10,000 रुपया की व्यवस्था। वो कहे मैं खाने पीने की व्यवस्था मैं करा रहा हूँ, मैं पूरी पकवान बनवा रहा हूँ, जो दाल भात सब्जी रोटी खाएगा उसके लिए उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। वो कहे खाने की व्यवस्था नहीं करना है, आप पीने की व्यवस्था प्रधान जी कराइए। अब प्रधान बेचारे सारे परेशान। और ये जा करके वही जो अब तो कंपोजिट खुल गया है, वो देसी वाला ब्रांड जहाँ जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन, बंटी, बबली मिलती है, वहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। अभी एक कांवड़िया, अभी मोदी जोगी जी का एक ट्वीट आया है कि मुहर्रम के महीने में जो है मारपीट होती है, हुड़दंग होता है, और जो कांवड़िया जा रहे हैं ये सावन के महीने में यह सौहार्द को बनाने का काम कर रहे हैं, यह प्रेम व्यवहार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और देखा जा रहा है जगह जगह से तस्वीरें जो उभर करके आ रही है कि ये कांवड़िया हुड़दंगई कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं सरे आम। अभी गंग नहर का एक वीडियो आया था भाई, कांवड़ियों को जाने के लिए हाईवे के किनारे से रास्ता बना हुआ है, लेकिन कांवड़ियों ने कहा कि मैं हाईवे के बीच से ही जाऊंगा। और पुलिस वालों ने रोकने का प्रयास किया तो पता लगा पुलिस पर ही लाठी डंडा लेकर के टूट पड़े, गाड़ियों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। और अभी नहीं तो ये कह रहे हैं योगी जी ने और कहा कि इन जो है कांवड़ियों को हुड़दंगी कहना, उत्पाती कहना, ये सनातन का अपमान है। देखो भाई, ये जैसे बंदर होता है ना, ये उछल कूद करता है, इसी तरह ये बंदरों की तरह की एक काम कर रहे हैं। आप देख लो कि अभी गाजियाबाद में एक गाड़ी को तोड़ दिया, मेरठ में जो है स्कूल बस को तोड़ फोड़ दिया, एक पब्लिक बस को तोड़ फोड़ दिया, यात्रियों का भी ख्याल नहीं किया। अभी कांवड़ियों के जत्थे में लड़कियां जा रही थी, दो शिकायतें आई है, वो सामूहिक बलात्कार की शिकार हो गई। और एक तरफ जोगी जी ये कह रहे हैं कि ये प्रेम सौहार्द को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सामाजिक सद्भावना को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जा रहे हैं दुकानों में तोड़फोड़ कहीं कर रहे हैं, कहीं लूटपाट कर रहे हैं। ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जो है उत्तर प्रदेश में उपद्रव पैदा कराने का ये काम कर रही है। लोग कह रहे हैं कि कांवड़ उठाओगे तो जो है पैर दबाएगी पुलिस और नौकरी मांगोगे तो लाठी से पैर। आप नहीं देखते हो कि अगर हमारे बच्चे जो है चाहे किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के हों, अगर नौकरी की मांग करते हैं, पेपर लीक का विरोध करते हैं, तो उनके ऊपर लाठी डंडा बरसाया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, उन पर FIR दर्ज करा दिया जाता है। और ये कांवड़िया जो हुड़दंगई मचाने का काम कर रहे हैं, इनको खुली छूट दी गई है। अगर भैया कांवड़ उठाने से अगर कोई DM SP बनता है, कोई अधिकारी बनता है, तो ये DM SP जो है मंत्री और संतरी हैं, इनको जाकर के कांवड़ उठाना चाहिए। ये कांवड़ उठाए ना, जोगी जी भी क्यों नहीं कांवड़ उठाने जाते हैं? विधायक मंत्री क्यों नहीं कांवड़ उठाने जा रहे हैं? तो मोदी जी और विधायक मंत्री को सुख समृद्धि की क्या आवश्यकता है? ये तो जो दलित पिछड़े हैं उनको सुख समृद्धि। स्वर्ग में जाना है कि नहीं जाना है इन लोगों को, कि नरक में जाना है? किसको? अरे जोगी जी को, मोदी जी को, ये मंत्री और संतरी को, IAS और IPS को अगर स्वर्ग में जाना है, तरक्की करना है, तो भैया कांवड़ तो उठाना पड़ेगा। और कांवड़ उठाने से जो है कि धर्म का काम होता है, तो ये क्यों नहीं धर्म का काम कर रहे हैं? ये धर्म से परे क्यों जा रहे हैं? ये तो धर्म का ही काम कर रहे हैं, अपनी पुलिस से पैर दबा रहे हैं, फुल पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो वही है, जो नौकरी मांगने जाओगे, पेपर आउट का विरोध करोगे तो लाठी डंडा मार करके हथवा गड़वा तोड़ दिया जाएगा, सरवा को फोड़ दिया जाएगा। और कांवड़ उठाने वाले गुंडई कर रहे हैं सरेआम।
दुकानों में तोड़फोड़, दुकानों में लूटपाट, मुसलमानों से बेवजह टकराना, सांप्रदायिक दंगा भड़काने का ये षड्यंत्र कर रहे हैं। तो ये कांवड़ियों का काम है क्या? भोले बाबा ने यही कहा था कि जाना, हुड़दंग मचाना, गुंडाई करना, गुंडागर्दी करना, ये भोले बाबा का ये रहा है। भोले बाबा को तो सबसे बड़ा सद्भाव का प्रतीक माना जाता है, और ये भोलेनाथ के नाम पर जो है ये जल लेकर के जा रहे हैं, भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए गुंडाई कर रहे हैं। ये बताइए, कभी एक JBM इंटर कॉलेज बहेड़ी बरेली के टीचर ने अपने छात्रों, क्योंकि शिक्षक जो होता है समाज का मार्गदर्शक होता है, और अपने बच्चों को जो है, छात्रों को सही दिशा में ले जाने के लिए सही मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, कांवड़ उठाने से कोई DM या ISP कलेक्टर अधिकारी तो बनेगा नहीं, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, शिक्षा ही विकास का मूल अधिकार है। और उन्होंने एक गीत गा दिया कि तुम्हें कांवड़ लेने नहीं जाना है, तुम्हें ज्ञान का दीप जलाना है, मानवता के राह पर चलते हुए तुम्हें सच्चा मानव बन जाना है। तो एक जो है शक्ति गुप्ता करके है, वो कौन महाकालेश्वर वाहिनी बनाया है, और वह जो है कि 253(2) के तहत मुकदमा कायम करा दिया है। अब पुलिस जो है कि 253(2) का मुकदमा कायम कराया है। यह मुकदमा किस पर पंजीकृत होता है? जो पुलिस के मार्ग में अवरोध पैदा करने का काम करता है, जो प्रशासनिक अधिकारियों के काम में अड़चन डालने का काम करता है, या उनके साथ मारपीट करने का काम करता है, तब उसके ऊपर जो है BNS की 253(2) की धारा लगती है। अब उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि भाई कांवड़ उठाने से कोई DM कलेक्टर IAS IPS नहीं बनेगा, जो पढ़ोगे तब आगे बढ़ोगे। अब उनके ऊपर यह कौन सा अपराध हो गया भैया? कौन से प्रशासनिक अधिकारियों के मार्ग में अवरोध पैदा करने का काम किया? तो ये इनकी ये जो भावना आहत गैंग है, यह बहाने ढूंढती है। तो हम एक सवाल ये पूछ रहे थे कि आप जो है कभी आपका पैर जो है किसी पुलिस अधिकारी ने दबाया है कभी? अरे भाई, हम तो कांवड़ नहीं उठाए हैं। तो वही कांवड़ लेके जाते आप तो इस सौभाग्य प्राप्त होता कि पुलिस अधिकारी आपका पैर ऐसा है भैया, हमारा बेटा हमारा पैर दबाएगा, हमारी घरवाली पैर दबाने के लिए है। और ये जो नाटक किया जा रहा है, ये उत्तर वो जाके रिस्का सिंह से पूछिए ना कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है। वो तो दबाव में दबा रही है। अरे SSP का आदेश रहा, वो स्वीकार करिए, SSP महोदय का आदेश था, इसलिए मुझे ऐसा किया जा रहा है। वो बेचारी पैर तो दबा दी, क्योंकि नौकरी उसको करना है। बताइए कि ये वर्दी में पैर दबाना किसी का, ये कैसा, मतलब ये कैसा कृत्य है, कैसा काम? ये वर्दी में जैसे दारू के अड्डे पर जा करके पुलिस की वर्दी पहन करके दारू खरीदो, उससे बड़ा गिरा हुआ काम जो है पुलिस के ड्रेस में जो है किसी का पैर दबाना है। अपने माँ बाप का दबाव तो चलेगा, लेकिन जो है कि ये कांवड़ियों का, हुड़दंगियों का, ये बंदरी सेना का ये पैर धोना, जो कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अब उनका जो है कि पैर दबाया जा रहा है पुलिस के अधिकारियों से, तो ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। और इस तरह का आदेश अगर सरकार ने दिया है, तो हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का यह मान मर्दन करने का यह काम है। पुलिसकर्मियों का जो है कि अपमान है, और मैं इस तरह के कार्य के कतई पक्ष में नहीं हूँ। क्योंकि भैया देखो, हम तो एक कावड़ का हो, ये दिखावे वाला काम हो, हम इसके पक्ष में नहीं है। अभी पता लगा परसों हमारे यहाँ फ़ोन आया कि भैया रमेश निषाद का लड़का ले जा रहा था अयोध्या गंगा जल चढ़ाने के लिए, एक्सीडेंट हो गया, मर गया। पता लगा बस्ती में चार मर गए। ऐसे एक्सीडेंट में तो हमको लगता है कि ये सीधे जो है ना इंद्रलोक में जाएंगे, उनको सीधे स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। हम लोगों को नरक का मिले भैया, नरक में जाने दो। हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान चाहिए, संविधान में जो व्यवस्था है उसका अधिकार चाहिए। चले ठीक है, देखिए चर्चा कर रहे थे जो है कांवड़ियों के पैर दबाने का जो सिलसिला है, वो आप धीरे धीरे देखिए कई जगहों से जो वीडियो है, जो फोटो है, वो सब आ रहा है। ये जो तस्वीरें हैं एक तरह से जो है सुखद थी। लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत बढ़िया काम है कि जो कांवड़ियाँ इतनी लंबी यात्रा करके जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, जिनकी आस्था है, ये धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अब पूरी तरह से सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई है। लोग ये कह रहे हैं कि ये जो दलित पिछड़े हैं,
कांवड़ जब तक उठाएंगे तब तक इनके पैर दबाए जाएंगे और जिस दिन ये मुंह खोल करके नौकरी मांगने के लिए सड़क पर उतरेंगे तो लाठियों से इनके पैर को तोड़ दिया जाएगा। ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं। अब फिलहाल हम जो है उस पर खबर कर रहे थे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।